नमस्ते दोस्तों। दुनिया का सबसे सूक्ष्म विषय है काल, जिसे मॉडर्न साइंस टाइम कहती है। लेकिन मॉडर्न साइंस में हमें यह जानने को नहीं मिलता कि काल होता क्या है। मॉडर्न साइंस की कुछ थ्योरीज समय के धीरे और तेज बहाव की बात करती है, लेकिन यह नहीं बताती कि आखिर यह टाइम क्या वस्तु है। वैज्ञानिक टाइम को स्पेस के साथ जुड़ा हुआ मानते हैं और टाइम को स्पेस टाइम फैब्रिक का ही पार्ट मानते हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं बता सकता कि टाइम वास्तव में होता क्या है। आज हम टाइम के बारे में वेदों से जानने का प्रयास करेंगे। आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व महर्षि महिदास जी ने ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को लिखा था। इसमें संपूर्ण कॉस्मोलॉजी का विज्ञान छिपा है। इस ग्रंथ को वैदिक वैज्ञानिक आचार्य अग्निव्रत जी ने डिकोड करके वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ लिखा है, जिसमें काल तत्व के बारे में बताया है। जिस तरह हम किसी भवन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को आकाश नहीं कह सकते, उसी तरह घड़ी से पता लगने वाले समय अंतराल को हम काल नहीं कह सकते। जैसे किसी वस्तु का वजन उसका माप है, इस माप का संबंध किसी वस्तु या पदार्थ से भी होता है, उसी तरह समय अंतराल या टाइम पीरियड का संबंध किसी न किसी तत्व से जरूर होना चाहिए। वही काल तत्व है। इससे यह सिद्ध हुआ कि काल एक पदार्थ या तत्व अवश्य होना चाहिए, न कि सिर्फ एक व्यवहार में लाने वाला कॉन्सेप्ट। वर्तमान विज्ञान में समय को मापने का आधार सीजियम एटम के दो अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों के बीच में होने वाला रेडिएशन का ट्रांजिशन है, जो कि एक सेकंड में 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार होता है। हालांकि इसमें कुछ भी अनसर्टेनिटी रह सकती है। वहीं वर्तमान विज्ञान में समय की सबसे सूक्ष्मतम इकाई को प्लांक सेकंड कहा जाता है, जो कि 5.391 × 10⁻⁴ सेकंड्स के बराबर होता है। और इतने ही समय में जितनी दूरी लाइट ट्रेवल करती है, उसे लेंथ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई यानी प्लांक लेंथ कहा जाता है। आज मॉडर्न साइंस प्लांक लेंथ और प्लांक टाइम के लेवल से आगे कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन वैदिक विज्ञान के अनुसार इससे भी अरबों गुना सूक्ष्मता में जाने पर काल का पता चलता है। आज से करोड़ों वर्ष पूर्व महादेव शिव, महर्षि ब्रह्मा जैसे महावैज्ञानिकों ने समाधि अवस्था में इस सूक्ष्मता के स्तर पर जाकर ब्रह्मांड के सभी तत्वों को जाना। हम किसी चीज को मापने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए उससे भी सूक्ष्म चीज का सहारा लेते हैं। वैसे ही काल और प्रकृति तत्व जैसी सर्व सूक्ष्म सत्ता को जानने के लिए उससे भी सूक्ष्म स्तर पर जाना होगा, यानी अपने मन से भी सूक्ष्म और प्रकृति से भी सूक्ष्म आत्म तत्व तक, जिसे साक्षात करने वाले ऋषियों ने काल और प्रकृति को जाना। जिस तरह आप किसी स्केल से किसी एटम को नहीं माप सकते, उसी तरह आज किसी भी टेक्नोलॉजी से काल और प्रकृति को नहीं जाना जा सकता। तो वास्तव में काल क्या है, इसे जानने के लिए आपको प्रकृति को जानना पड़ेगा। हमने कई वीडियो में प्रकृति के बारे में आपको बताया है, लेकिन यहाँ भी हमें इस बारे में बताना ज़रूरी है ताकि नए व्यूअर्स भी इसे जान सकें। जिस तरह एक घर ईंटों से बनता है, उसी तरह ब्रह्मांड को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया पदार्थ प्रकृति कहलाता है, जो किसी से नहीं बनता है। ईंट मिट्टी से बनती है, मिट्टी सिलिका एटम्स से बनती है। एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्वार्क्स से बनते हैं। क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बने हैं, यहाँ पर आकर मॉडर्न साइंस रुक जाती है। हालांकि कई वैज्ञानिकों के अनुसार यह सब कुछ स्ट्रिंग्स यानी वाइब्रेटिंग एंटिटी से बने हैं, यानी इनके अंदर आपको कोई पार्टिकल स्टेट नहीं मिलेगी, बल्कि आगे के सूक्ष्म स्तर सिर्फ वाइब्रेशंस हैं। इस बात पर कई वैज्ञानिक शंका भी करते हैं, क्योंकि इसका कोई ऑब्जर्वेबल एविडेंस नहीं है। यह प्लांक लेंथ से सूक्ष्म है, जहां पर कुछ भी डिटेक्ट करना मुश्किल है। लेकिन वैदिक विज्ञान वर्तमान विज्ञान की इस बात को स्वीकार करता है कि सब कुछ वाइब्रेटिंग एंटिटी से बना है। इन्हें वेदों में रश्मि कहा जाता है। रश्मि का अर्थ रस्सी भी होता है, यानी कि ये कंपन रस्सी नुमा होते हैं। ये रश्मियां और कंपन अनेकों प्रकार के प्राणों और छंदों से बने हैं। वैदिक विज्ञान के अनुसार क्वार्क और इलेक्ट्रॉन के आगे चलने पर हमें अनेकों छंद और प्राण रश्मियां मिलती है, और ये विशेष प्रकार के कंपन हैं। कंपन के लिए कोई माध्यम भी होता है। जिस माध्यम में इनका कंपन होता है
उसे मनस तत्व कहा जाता है। ये हमारा मन ही है, लेकिन हमारा मन व्यष्टि मन यानी लोकल मन है और यह समष्टि मन यानी यूनिवर्सल मन है। इस मन का आधार इसी की तरह अहंकार तत्व होता है और अहंकार से आगे महत तत्व और अंत में प्रकृति तत्व होता है, जो सबसे सूक्ष्म है, जिसे महादेव शिव नित्य और अहेतुकम कहते हैं। यानी कि ये आगे किसी से मिलकर नहीं बना है। साथ ही भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा इसे अव्यक्त भी कहते हैं, यानी इसे पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। जैसे मॉडर्न साइंस के अनुसार सार रूप में हम कह सकते हैं कि पूरा संसार में हर जगह एनर्जी ही है, यानी संसार एनर्जी है। इसी तरह वैदिक विज्ञान में हम कह सकते हैं कि पूरा संसार प्रकृति ही है। ये प्रकृति पदार्थ वर्तमान पदार्थ की प्राकृतिक अवस्था है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो हर जगह व्याप्त रहता है। इसमें कहीं भी कोई फ्लक्चुएशन ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में कोई बल, कोई क्रिया, गति, प्रकाश, ऊष्मा नहीं होती। ये ब्रह्मांड का वह सबसे तरल सॉल्यूशन है जिसके अंदर होने वाले वाइब्रेशन से ब्रह्मांड बना है। इसे आप एक ऐसे अनंत समुद्र की तरह इमेजिन कर सकते हैं जो हर जगह शांत है, जहाँ पूर्ण अंधकार है, कोई क्रिया नहीं, कोई शोर नहीं, कोई बल भी नहीं है। इसे पूरी तरह इमेजिन ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए भगवान शिव, ब्रह्मा और मनु महाराज भी इसे अव्यक्त कहते हैं। इसकी अव्यक्तता को समझने के लिए मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आप अपने कान से कुछ देख सकते हैं, या आँख से कुछ सुन सकते हैं, या अपनी उंगली से कुछ सुन सकते हैं? आँख बंद करने पर आपको कालापन तो महसूस होगा, लेकिन एक जन्म से अंधे व्यक्ति को वह भी महसूस नहीं होगा। उसे ठीक वैसे ही महसूस होगा जैसे उंगली को दिखता नहीं, आँख को सुनता नहीं, यानी बिना चक्षु इंद्रिय के जैसे दृश्य संसार को हम देख नहीं सकते, उसी तरह प्रकृति को हम पूरी तरह नहीं जान सकते। इसीलिए महादेव शिव जी ने प्रकृति को अग्राह्यम इंद्रिय कहा। अब सवाल है कि काल क्या है? काल को समझने के लिए हमें इस प्रकृति की गहराई में जाना होगा। इस प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं तीनों गुणों के असंख्य अनुपात का ही खेल है। सत्व गुण की वजह से ही संसार में आकर्षण बल, प्रकाश रूपी गुण की उत्पत्ति होती है। वहीं प्राणियों में इसकी वजह से सुख शांति का अनुभव होता है। रजगुण की वजह से ही संसार में गति, प्रतिकर्षण बल की उत्पत्ति होती है। वहीं प्राणियों में इस गुण के कारण चंचलता, क्रियाशीलता और ईर्ष्या, द्वेष आदि गुण उत्पन्न होते हैं। और तमस गुण की वजह से ब्रह्मांड में जड़त्व, मास यानी द्रव्यमान, निष्क्रियता आदि गुणों की उत्पत्ति होती है। वहीं प्राणियों में इसकी वजह से मूर्खता, मोह, अति कामुकता, आलस्य और क्रोध जैसे गुण उत्पन्न होते हैं। यदि आप सृष्टि में देखें, तब अगर किसी वस्तु की गति को नियंत्रित किया जाए यानी उसे रोका जाए, तब उससे ऊष्मा की उत्पत्ति होती है। यानी कि जब रज गुण को नियंत्रित किया गया तब सत्व में वृद्धि हुई। एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में प्रतिरोध उत्पन्न करने पर भी प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। महर्षि ब्रह्मा के अनुसार जब तक सत्व गुण है तब तक रज गुण भी रहेगा, और जब तक तमोगुण विद्यमान है तब तक सत्व और रज भी विद्यमान होंगे। लेकिन यहाँ पर पता चलता है सत्व और रज गुण बिना तमोगुण के एक साथ रह सकते हैं। वास्तव में काल तत्व प्रकृति की एक ऐसी अवस्था है जिसमें सत्व और रज गुण साथ रहते हैं, लेकिन तमोगुण नहीं होता है। इसीलिए काल कभी भी रुकता नहीं है, वह सदैव क्रियाशील रहता है। अब हम काल को पूरी तरह जानने का प्रयास करते हैं। जब महाप्रलय होता है तब ब्रह्मांड अपनी प्राकृतिक अवस्था यानी प्रकृति के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद ईश्वर पुनः ब्रह्मांड की रचना शुरू करता है, जिसमें सबसे पहले काम उत्पन्न होता है। यानी ईश्वर तत्व में जीवों के लिए ब्रह्मांड को पैदा करने की इच्छा या इक्षण उत्पन्न होता है। उस मोमेंट पर काल अव्यक्त रूप में सक्रिय रहता है। ईश्वर सबसे पहले इस काल के अव्यक्त रूप को व्यक्त कर देता है, जिससे अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त प्रकृति पदार्थ में हर जगह पहले मोमेंट पर एक साथ एक ऐसा वाइब्रेशन उत्पन्न होता है जिसे ओम रश्मि कहा जाता है,
यह ओम रश्मि ही काल का व्यक्त रूप है। आप ओम को ही काल का रूप कह सकते हैं। यह ओम रश्मि पूरे अनंत आयतन में फैले प्रकृति पदार्थ के गुणों की साम्यावस्था को भंग करती है और प्रकृति पदार्थ में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न करती है, जिससे प्रकृति अपने अलग अलग रूपों में परिवर्तित होती है। काल या ओम रश्मि प्रकृति को महत तत्व, मनस तत्व आदि रूपों में परिवर्तित करती रहती है। काल एक ऐसा पदार्थ है जो कभी भी ब्रह्मांड के निर्माण में उपादान कारण के रूप में नहीं होता, यानी कि काल ब्रह्मांड के निर्माण में किसी मटेरियल की तरह मिक्स नहीं होता। यह हमेशा निरपेक्ष रूप से ब्रह्मांड का निमित्त कारण होता है। यह ब्रह्मांड की प्रत्येक क्रिया को प्रेरित करने वाला होता है। काल अनंत प्रकृति में प्रकट होने वाला एक ऐसा स्पंदन है जो लगभग अनंत वेवलेंथ और लगभग शून्य फ्रीक्वेंसी के रूप में होता है। ब्रह्मांड के स्थूल पदार्थों की अपेक्षा से यह शून्य क्रिया वाला होता है और सूक्ष्म पदार्थों यानी ईश्वर, जीव और प्रकृति की अपेक्षा से यह क्रियाशील होता है। इसीलिए महर्षि कणाद ने काल को निष्क्रिय द्रव्य कहा है। वहीं द्रव्य की परिभाषा के अनुसार जिसमें क्रिया व गुण हो वह द्रव्य कहलाता है। यानी कि काल में क्रिया तो है, लेकिन वह क्रिया अत्यंत सूक्ष्म है। काल एक ऐसा पदार्थ है जो ब्रह्मांड के सभी पदार्थों के अंदर निरंतर विचरण करते हुए उन्हें जीर्ण करता है, लेकिन ईश्वर, जीव और प्रकृति को जीर्ण नहीं करता है। वास्तव में काल एक ऐसा पदार्थ है जो अनंत है, जो प्रकृति की एक विशेष अवस्था है जो सदैव अव्यक्त रूप में सतत क्रियाशील रहती है और सृष्टि उत्पत्ति हेतु ईश्वर के द्वारा जिसे व्यक्त किया जाता है, जिसका स्पंदन लगभग अनंत तरंग दैर्ध्य और लगभग शून्य क्रिया वाला होता है, जिसमें सिर्फ दो गुण होते हैं, सत्व और रज, यानी जिसमें सर्व सूक्ष्म बल और सर्व सूक्ष्म क्रिया सतत विद्यमान रहती है। इसमें तमस गुण पूरी तरह निष्क्रिय रहता है, जिसमें तमस गुण के अभाव से रुकना, ठहरना नहीं होता और न ही उसकी सतत गति और क्रिया में किसी प्रकार की वृद्धि की संभावना होती है। उसकी क्रिया सदैव एक रस होती है। जहाँ बल होता है वहाँ मास भी होता है, यानी जहाँ सत्व गुण होगा वहाँ तमस भी होना चाहिए। लेकिन काल में सूक्ष्म बल होते हुए भी इसमें तमस गुण सदैव निष्क्रिय रहता है, क्योंकि काल का बल ईश्वर तत्व की वजह से होता है। काल या ओम को शास्त्रों में ईश्वर के पुत्र के समान कहा है, यानी कि वह ईश्वर तत्व के सबसे करीब होता है। इसलिए यह काल जड़ होते हुए भी चेतन की तरह व्यवहार भी करता है। काल की गति आगे पीछे नहीं हो सकती, इसलिए टाइम ट्रेवल जैसी बातें काल्पनिक है। काल सदैव अव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है। सृष्टि उत्पत्ति हेतु ईश्वर इसे सिर्फ व्यक्त करता है। हमारे लिए काल व्यक्त रूप में भी प्रकृति की तरह अव्यक्त है। इसे भी पूरी तरह हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब भगवान शिव जैसे महावैज्ञानिक भी प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं, तब उसी प्रकृति की अवस्था काल को हम पूरी तरह व्यक्त कैसे कर सकते हैं। अंत में हम यही कहेंगे कि आपके समक्ष इसे पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं। इस पर तर्क तो किया जा सकता है, लेकिन विशेष प्रकार से तर्क नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान मनु ने प्रकृति के लिए अतर्क्यम विशेषण का प्रयोग न करके अप्रतर्क्यम कहा है, यानी इस पर तर्क करना तो संभव है, लेकिन विशेष प्रकार से तर्क नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, काल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।